जिस चुनावी धंधे को एसबीआई छिपाने में लगा था, उसी चुनावी धंधे पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा लगा है एसबीआई को। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 12 मार्च तक अगर आप चुनाव आयोग को, अगर आप इस जो चुनावी बाउंड से जुड़ी जानकारी है कि कौन पार्टी को कितना चंदा मिला, उसकी जानकारी अगर आप चुनाव आयोग को नहीं देते हैं तो एसबीआई के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी हो सकता है। और नोटिस जारी करने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से 11 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट जो चुनावी जो इलेक्टोरल जो बाउंड है, जो चुनावी बाउंड है, उस पर एक बार फिर से एसबीआई को फटकार लगाया है और पूछा है डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच है, जो कि अभी सीजीआई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और इनके फैसले कितने लोगों को परेशानी में डाल देता है, जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोग होते हैं। और जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने एक बार फिर से एसबीआई को आड़े हाथ लिया और बोला है कि आप पिछले 26 दिन से आप क्या कर रहे थे। तो एसबीआई का कहना था कि जो अलग अलग ब्रांच में जो इलेक्टोरल बाउंड है उसको इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग ब्रांच में है। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनका कहना था कि आप एक क्लिक, डिजिटल इंडिया में जब एक क्लिक में सब चीज सामने आ जाता है तो आपको जानकारी रखने में दिक्कत क्या हो रहा है। और अब खबर आ रही है कि अगर एसबीआई 12 मार्च तक अगर 12 मार्च तक एसबीआई इलेक्टोरल बाउंड से जुड़ा हुआ जानकारी अगर चुनाव आयोग को नहीं सौंपता है तो अवमानना का भी नोटिस जारी कर सकता है कोर्ट एसबीआई को, जिसको लेकर के अब एसबीआई भी परेशान हो गया है। क्योंकि एसबीआई मोदी सरकार का चुनावी चंदा का धंधा को छुपाने में लगा हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलने के बाद से अब एसबीआई जानकारी देना ही पड़ेगा एसबीआई को, नहीं तो अवमानना का नोटिस जारी हो जाएगा तो एसबीआई के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले समय में ये जो 2018 में मोदी सरकार चुनावी बाउंड, जो इलेक्टोरल बाउंड, नया एक प्रक्रिया लेके आई चंदा लेने का, अलग अलग पार्टियों को इलेक्टोरल बाउंड से चंदा भी मिला। और सबसे ज्यादा किसी पार्टी को चंदा मिला तो बीजेपी को, 6,000 करोड़ रुपया से भी अधिक का चंदा बीजेपी को मिला है। हजारे करोड़ में और 1500 करोड़ में आपका कांग्रेस हो या तृणमूल हो या समाजवादी पार्टी हो, बाकी सब पार्टियां हजार के नीचे, लेकिन 6,000 करोड़ चंदा किसी को मिला तो बीजेपी को मिला। और ये इलेक्टोरल बाउंड जो है, ये ऐसा लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता हो, क्योंकि जो सत्ता में बैठी पार्टी है उससे उद्योगपति को कुछ बेनिफिट लेना है, तो उसके पास अगर काला धन पड़ा हुआ है 50-60 करोड़ रुपया, तो क्या करेगा, वो जाकर चुनावी बाउंड खरीद लिया, उसका ब्लैक मनी व्हाइट भी हो गया और सरकार से जो उसको काम चाहिए था, जो उसको फायदा चाहिए था सरकार से, वो फायदा भी मिल गया। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को अच्छा से लताड़ लगाया है और कहा है कि 12 मार्च तक आप ये सब जानकारी चुनाव आयोग को दें। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर अवमानना का नोटिस जारी हो सकता है, जो एसबीआई को परेशानी में डाल सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।